लक्ष्मण जी देवासी की जिंदगी के सबसे खूबसूरत खुशनुमा लम्हों को आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे साथियों। लक्ष्मण जी देवासी की जिंदगी में जब उन्होंने सफलता के तमाम मुकाम हासिल कर लिए थे दोस्तों, हर महफिल हर बैठक की जान हुआ करते थे लक्ष्मण जी देवासी। अपने चाहने वालों के साथ में जब बैठते थे साथियों, एक तरफ स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये गाड़ी ड्राइविंग में खुद लक्ष्मण जी, और दूसरी तरफ ये एक आशियाना है सोशल मीडिया पे जिसको कहा जा रहा है कि ये उनका आशियाना है। तो अब पुष्टि अ, उनका है आशियाना या, लेकिन ये इधर आप देख रहे हैं लक्ष्मण जी देवासी सफ़ेद कलर के शर्ट में किसी देवदूत की तरह जगमगाते हुए। उन्होंने दोस्तों कहते हैं कि जिए तो शेर की तरह, और जीवन के अंतिम पल में भी शेराना जीवन जीते हुए इस पृथ्वी को अलविदा कहा। वैसे तो साथियों इस पृथ्वी नामक ग्रह पे हम सब भी मुसाफिर है और एक न एक दिन हम सब को यहाँ से जाना ही है, लेकिन यादों के दीपक सदा जलते रहे। और हमारी याद में अगर किसी की आंख में, नयन में अश्रुओं की दो बूंदें उतर जाए, उलझ जाए, तो जीना सार्थक हो जाता है। साथियों एक बहुत ही खूबसूरत लाइन काफ़ी दिनों से इधर चली कि इंसान का पता बैंक में, कि भाई उसके बैंक में कितना बैलेंस है उससे पता नहीं चलता है, लेकिन अंतिम यात्रा में जब आप सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की भीड़ आप देखते हैं तो पता चलता है कि आदमी किस कदर कितने ऊंचे मुकाम पे था, क्या उनका रुतबा और क्या जीवन उन्होंने जिया है। हमने सबने देखा है कि उस घटना के बाद में रात रात भर, एक दो नहीं सैकड़ों हजारों लोग रात रात भर जगे, और फिर उनकी जब आखिरी यात्रा निकली तो कितनी भीड़ और कितने आंसू दोस्तों बहे होंगे। उन आंसुओं का साथियों अगर अपन मन में ज़रा सा भी सोचने जाए, और अभी जैसे लक्ष्मण जी का परिवार है, उनकी बिटिया, बेटे, उनके पत्नी, भाई, पूरा परिवार, कुटुंब, माँ बाप, बहनें, तो साथियों उनके दुख के साथ साथ पूरा एरिया उनके गम में शरीक हुआ। प्रतिदिन सैकड़ों लोग लक्ष्मण जी की शोक सभा में शिरकत करने आए, जिसमें एक से बढ़कर एक हस्तियाँ आई। सभी ने लक्ष्मण जी देवासी की फूल चढ़ी तस्वीर और उनके सामने जब पुष्प अर्पित किए तो हर एक इंसान गमगीन था। माहौल पूरी तरह से आंसुओं में भीगा हुआ था। ऐसा भीगा हुआ कि साथियों देखने वाले बरबस जो जाके वहाँ 2 मिनट बैठते थे तो वहाँ उनकी यादों को बड़ी सघनता से महसूस करते थे। आज साथियों जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आसमान भी बरस रहा है, झीनी झीनी बरसात है चारों तरफ, और गांव में लाइट नहीं है लेकिन हल्के हल्के दीपक, उनके उजाले, और इन बरसात की बूंदों, बरसती बूंदों के बीच में हल्के उजालों के दरमियान लक्ष्मण जी की यादें, लक्ष्मण जी देवासी सर की यादें और सघनता से महसूस हो रही है। कल एक बेहद ही भावुक तस्वीर सामने आई जिसमें महनीय माननीय रतन जी देवासी साहब बिटिया को गोद में बिठाए वहाँ सभा में थे। तो उस तस्वीर को देख के, उस वीडियो को देख के लोगों को, जो जिन्होंने देखा मोबाइल पे, यूट्यूब पे, तो बहुत रोना आया। साथियों एक कवि ने लिखा बेटी और पिता के ऊपर कि बेटी कहती है पापा तो चले गए, उनकी फूल चढ़ी तस्वीर को देख के जब बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो कहती है कि पापा आपका हाथ मेरे सर पे होता अगर तो सफ़र ही असले हयात होता, मेरे हर कदम पे होती मंजिलें, आपका साथ घर मेरे साथ होता। आप हंसते थे, हमारी दुनिया मुस्कुराती थी, आप जब चलते थे
तो हम सब की जिंदगानियाँ जगमगाती थी। और आप बोलो या न बोलो पापा जी, तो अब तस्वीरें तो दोस्तों बोलती है नहीं। तो बेटी उस फूल चढ़ी तस्वीर के सामने कहती है कि आप हमारी बात का जवाब दो या न दो पापा जी, मगर आपकी एक चुप में है जो छुपी न, वो 1000 बातों की बात होती थी। तो बेटी हो, बेटे हो, परिवार वाले हो, कहाँ भूल पाते हैं, दूसरे भी कहाँ भूल पाते हैं इन पलों को। उनकी यादों में जो भी संवेदनशील मन है, भावुक मन है, एक बहुत पुरानी मूवी थी, उसका एक गीत था कि लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सूना पड़ा रे संगीत। पूरा संसार सूना पड़ जाता है जब कोई इंसान अपने जीवन से चला जाता है यकायक एकदम से। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुला दे। उसकी लाइनें बड़ी दार्शनिक भजनों जैसी है, जीवन के पूरे सार को, अर्थ को दोहराती है। कैसे कैसे तो लिखने वाले थे दोस्तों, अब तो ऐसे लिखने वाले भी कहाँ। तो लिखा है उसने कि एक पल है मिलना, एक पल है बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। और एक पल है हंसना, एक पल है रोना, दुनिया है 2 दिन का खेला। दुनिया 2 दिन का खेला है, खेल है। ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। तो दोस्तों, जब तक आप जियो, एक एक पल को जिसने जीना सीख लिया दोस्तों, वो मानवता का मोती बन के इस जगत में महका है। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो बड़े नाम हैं, उनमें से सारे के सारे करीबन लोगों ने ये माना कि वो ऐसे जीते हैं कि मान लो जीवन का आखिरी दिन हो। बड़ी दार्शनिक बात है। जियो तो ऐसे जियो कि दोस्तों मान लो कि ये आखिरी पल ही हो। मैं जब ये बोल रहा हूँ साथियों, मेरे से कोई बोलने में भूल हो, त्रुटि हो, गलती हो, तो दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे एक से बढ़कर एक भाव प्रणव कर देने वाले दोस्तों। कहते हैं कि साथियों, अच्छे शब्द अगर अपन बार बार सुने, अच्छे लोगों की संगत में बैठना, अच्छे शब्द सुनना, कहते हैं साथियों कि शब्द ब्रह्म है। 7 स्वर माने गए ना, सारे गामा पधनी, और ये भी मानते हैं कि स्वर स्वर में ईश्वर है और शब्द ब्रह्म है। तो अच्छे शब्द अगर अपन सुने तो भी अपना व्यक्तित्व एक सूर्य की तरह जगमगाएगा। अच्छे लोगों की संगत में बैठना, अच्छे शब्द सुनना, अच्छी भाषा का यूज़ करना और अच्छा जीवन जीना, यही तो मनुष्य होना है साथियों।